अब मैं आपको बताता हूँ कि एमसीक्यू की अप्रोच कैसे होनी चाहिए। अब मैं जो हूँ ना, मैं सबसे पहले देखता हूँ पीएच, फिर मैं देखता हूँ उसकी PCO2 और फिर मैं देखता हूँ बाइकार्बोनेट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बेहतर समझ लगेगी कि एक बंदा मेरे पास आया, उसकी पीएच थी 7.8, उसकी PCO2 थी 32, उसकी बाइकार्बोनेट लेवल्स थे 23। अब ये मेरे पास फर्ज कर एक सिनेरियो है। अब मैं इसको अप्रोच कैसे करूँगा? मैंने देखी पीएच 7.8, मेरे ज़हन में फ़ौरन स्ट्राइक किया कि ये है अल्कलोसिस, ये तो हो गया पक्का। फिर मैंने साथ ही देखी उसकी PCO2। अब PCO2 मैंने देखी तो वो थी 32। अब मुझे पता है कि नॉर्मल वैल्यू है 35 से 45 के बीच में, 32 है मतलब कि PCO2 हो गई कम। अब PCO2 है कम तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो एसिड कम है, एसिड कम है तो वो अल्कोलोसिस की तरफ जा रहा है। मतलब कि रेस्पिरेटोरी अल्कोलोसिस तो मेरे पास हो गया इधर ही पक्का। अब अगली चीज़ जो मैंने देखनी है ना इसमें, वो ये है कि बाइकार्बोनेट का क्या लेवल है। मैंने बाइकार्बोनेट का लेवल देखा चेक करने के लिए कि उसकी कंपनसेशन अल्कोलोसिस की हुई है कि नहीं हुई। मैंने बाइकार्बोनेट का लेवल देखा, वो था 23। मतलब कि ये तो नॉर्मल है, जो मैंने सोचा हुआ है कि बाइकार्बोनेट 22 से 26 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि अनकम्पनसेटेड है, तो इस केस में मैं ऐसे कह दूंगा अनकॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटोरी अल्कलोसिस। लेकिन अगर इन केस इस तरह का सिनेरियो होता कि ये 23 ना होता, ये होता 19, अगर ये 19 है तो इसको मैं कहूँगा कि रेस्पिरेटोरी अल्कलोसिस विद मेटाबॉलिक कॉम्पनसेशन। ठीक है, रेस्पिरेटोरी अल्कलोसिस विद मेटाबॉलिक कॉम्पनसेशन। ठीक है, इसी तरह फर्ज करें कि आपके पास एक बंदा आता है, उसकी पीएच थी 7.1, PCO2 था 46 और बाइकार्बोनेट था आपके पास 23। इस केस में आप देखें कि पहले तो हो गया कि 7.1 है तो आपके पास एसिडीमिया हो गया। फिर आपने देखा PCO2, PCO2 45 से बड़ा हुआ है तो आपका फ़ौरन आपको स्ट्राइक किया कि ये तो PCO2 रिटेन कर रहा है, इसका मतलब है कि ये रेस्पिरेटोरी कंपोनेंट है एसिडोसिस का। फिर आपने बाइकार्बोनेट देखा, बाइकार्बोनेट 23 था नॉर्मल। ठीक है, तो इस केस में आप कहोगे कि पेशेंट हैज़ रेस्पिरेटोरी एसिडोसिस विदाउट मेटाबॉलिक कॉम्पनसेशन। और अगर इन केस बाइकार्बोनेट लेवल्स ज़्यादा होते हैं 26 से, फर्स्ट करो 28 हो गए, तो फिर आप कहोगे कि रेस्पिरेटोरी एसिडोसिस विद मेटाबॉलिक कॉम्पनसेशन। ठीक है, अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। अब करते हैं दोनों सिनेरियोज डिस्कस, मेटाबॉलिक वाले। एक बंदा आपके पास आता है, उसकी पीएच थी 7.9। ठीक है, PCO2 थी उसकी 38, जो बाइकार्बोनेट लेवल्स थे वो थे उसके 30। अब आप इसको कैसे अप्रोच करोगे? आपने पहले पीएच देखी, फिर से पीएच देखी तो आपके जहन में फ़ौरन स्ट्राइक किया कि यार ये तो 7.4 से ऊपर है, तो ये तो हो गया आपका अल्कलोसिस। जब आपने PCO2 देखी तो आपने कहा ये तो 35 और 45 के बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी कंपोनेंट तो इसका ठीक है। लेकिन जब आपने बाइकार्बोनेट देखा तो आपने देखा कि बाइकार्बोनेट तो रेज्ड है।
अब बाइकार्बोनेट रेज्ड है, इसका मतलब है कि इस बंदे में है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। जब उस बंदे में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस तो हो गई, अब आपने देखा PCO2 जो है वो नॉर्मल था, तो आप इसे कह दोगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विदाउट रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। अब एक और केस आपके पास आता है इसी तरह का कि जी pH 7.9 है, ठीक है, PaCO2 इस केस में जो नया केस मैं आपको बताने लगा हूँ उसमें 50 है। अब आपको पता है, आपने शुरू किया, आपने कहा pH 7.9 है, अल्कोलोसिस हो गई, PCO2 तो ज़्यादा है, तो ये तो अल्कोलोसिस से मतलब कर नहीं रही कोऑर्डिनेट कि PCO2 अगर ज़्यादा हो तो फिर तो एसिडोसिस होनी चाहिए। आप मूव करते हो बाइकार्बोनेट की तरफ, बाइकार्बोनेट आपने देखा 30 है, हाँ ये देखो ये अब उसके साथ मिल रही है कि बंदे में अल्कोलोसिस है, बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, इसका मतलब है तो उसको मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। तो जो PCO2 ज़्यादा है उसकी रीज़न है कि ये इस अल्कोलोसिस को कॉम्पनसेट करनी जा रही है, मतलब कि इस केस में मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस विद रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन हो जाएगी, ठीक है। अब आखिरी किस्म का जो सिनेरियो आ सकता है वो क्या है, pH है 7.1, PCO2 फिर से है 38। अब इस केस में बाइकार्बोनेट जो है वो है 18। अब आप देख रहे हो कि pH 7.1 है, आपको फॉरेन स्ट्राइक कर गया कि है तो एसिडीमिया, ठीक है। फिर आप देखते हो PCO2, अब PCO2 तो नॉर्मल आपको लग रही है, ठीक है, क्योंकि 35 से 45 के बीच में है, तो फिर इसका मतलब है कि इसकी वजह से कोई मसला नहीं हो रहा। आप चलते हो आगे बाइकार्बोनेट पे, बाइकार्बोनेट आप देखते हो 18 और साथ ही आपको रेड फ्लैग नज़र आ जाता है कि बाइकार्बोनेट तो कम है, बाइकार्बोनेट कम है इसीलिए एसिडोसिस है। इसका मतलब कि ये हो जाएगी हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और आपको पता है कि इसमें PCO2 भी नॉर्मल है, तो ये विदाउट कॉम्पनसेशन है। लेकिन अगर एक सिनेरियो आता है जिसमें इसी तरह pH कम होती है, बाइकार्बोनेट भी कम होता है, तो आपको ज़हन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस बैठी हुई है। लेकिन आप जब PCO2 देखते हो तो PCO2 जो है वो होता है आपके पास, फर्ज करो जी 28। इसका मतलब है कि PCO2 कम है, PCO2 कॉम्पनसेट करना चाह रहा है जो कि एसिडोसिस हुई है बाइकार्बोनेट की वजह से। तो ये होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन। ये तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ये वीडियो आप एक दफ़ा देख लेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस चीज़ को इस तरह स्ट्रेटिफाई करके चलना सीखें। पहले आपने देखी pH, फिर PCO2, फिर बाइकार्बोनेट। अब चलते हैं उस मशहूर ज़माना टेबल की तरफ जो फर्स्ट एड में भी बना हुआ है। फर्स्ट एड का पेज आप खोल सकते हैं, आप उसमें से देख भी सकते हैं जो टेबल मैं अब डिनोट करूँगा।